इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज कोरोना वायरस को लेके ले ली है। सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने वैक्सीन की खुराक ली और साथ ही उन्होंने देशवासियों को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। मोदी जी ने साथ में ट्वीट करके कहा है कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है, ये तारीफ के काबिल है, और कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई की मजबूती देने में तेजी से काम किया है। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं सबसे कि जो भी वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं वो भारत के कोरोना मुक्त बनाने में साथ दें। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के मंत्री अनिल विज की तरफ से। अनिल विज ने कहा कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा कोविड की वैक्सीन, लेकिन सब लोग निसंकोच लगवाएं। जी हां, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो टीका नहीं लगवाएंगे कोरोना वायरस का। उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। आज आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू होने जा रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा। उन्होंने कहा कि सबको निसंकोच लगवानी चाहिए, मैं नहीं लगवा पाऊंगा। पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि कोविड होने के बाद मेरी एंटीबॉडी 300 बनी है, जो कि बहुत ज्यादा है। शायद मैंने जो ट्रायल वैक्सीन लगवाई थी इसमें उसका भी योगदान हो। आखिर में उन्होंने बोला कि मुझे अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेके कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको, जुमले खाओ। एलपीजी के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। राहुल गांधी ने ट्विटर की ओर से मोदी सरकार पर हमला बोला, लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं, जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको और जुमले खाओ। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने महंगाई के इस टॉपिक पर मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा और मोर्चा भी खोला है। इससे पहले भी इसके खिलाफ काफी बार आवाजें उठाई गई हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के द्वारका इलाके से, जहां पर बिंदापुर इलाके में दो भाइयों को चाकू मारने की जो हादसा है वो सामने आया। इस घटना में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में इलाज करवा रहा है, भर्ती है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों भाई देर रात बाजार में खरीदी करने गए थे। इस दौरान एक आरोपी बाइक चलाने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपी अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा और पीड़ितों पर चाकू से हमला कर दिया। मामला संडे की रात का है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ अभी जारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से कि तिरुपति हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद जमीन पर ही बैठ गए एन चंद्रबाबू नायडू। आपको बता दें कि हवाई अड्डे के आगमन लाउंज पर धरना देने बैठ गए। वो पुलिस उन्हें शहर में एंटर होने से रोक रही थी, हिरासत में लेना चाह रही थी। ऐसे में पुलिस अधिकारी और उनके बीच बहस हो गई और ये जानना चाह रही थी कि उन्हें तिरुपति चित्तूर जाने से क्यों रोका जा रहा है। ऐसे में वो जमीन पर ही धरना देने बैठ गए। आपको बता दें कि इससे पहले तिरुपति और चित्तूर में नायडू के दौरे से पहले पुलिस ने जिले के प्रमुख तेदेपा नेताओं को भी नजरबंद कर दिया था। और अगली बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेके कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव और अब गुजरात निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाली ऑल इंडिया मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान दोबारा कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी अब तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली में वाम और कांग्रेस के साथ मंच पर साझा किया था ओवैसी ने। उसको लेकर ओवैसी ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये सही समय आने का है पश्चिम बंगाल में कि पार्टी की रणनीति के बारे में मैं बात करूं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि परमाणु समझौते को लेकर ईरान ने इनकार के बावजूद अमेरिका उनसे बातचीत करने को तैयार है। आपको बताते हैं कि जो बाइडेन प्रशासन ने संडे को कहा कि वो ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है, जबकि ईरान ने इस समझौते को लेकर अमेरिका और बाकी भागीदारों के साथ बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से कि विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट का आज सबसे बड़ा खूनी दिन है। फौज की गोलियों से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार के कई शहरों जैसे योंगन, देवई और मंडाले में भी लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस की ओर से असली गोलियां और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में प्रदर्शनकारी यानी प्रोटेस्टर बच कर भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 18 लोगों की मौतों
का जो इंसिडेंट है वो सामने आ चुका है। सड़कों पर गोलियां चलने की आवाजें सुनाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि भीड़ में ग्रेनेड भी फेंका गया है। आपको बता दें कि अब तक 800 से ज्यादा प्रोटेस्टर भी गिरफ्तार हो चुके हैं और आज में 70 से ऊपर नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा की तरफ से। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पुष्प कमल दहल प्रचंड से खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मुझे हटा सकते हो तो हटा कर दिखाओ। उन्होंने साथ में कहा कि वो अभी भी एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। वो पार्टी अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रधानमंत्री भी हैं। बता दें कि नेपाल में पिछले कुछ महीनों से कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर एक बहुत सीरियस कंडीशन बनी हुई है। लेकिन पिछले हफ्ते नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने देश की संसद को बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ओली सरकार के फैसले पर करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने सरकार को अगले 13 दिनों के अंदर अंदर बुलाने का आदेश दिया, जिसके बाद अब ओली ने प्रचंड गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुझे सत्ता से हटाकर दिखा सकते हो तो हटा दो। ओली की ओर से ये भी लिखा गया कि अगर मुझे बाहर निकाल दिया जाता है तो मैं अगले चुनाव में 2/3 बहुमत से विजय होकर लौटूंगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।